हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में? आखिर चाहते क्या हो? महाकाल के भक्त हो और इतनी निराशाओं से जीते हो, इतना दुखी हो के जीते हो। मतलब जैसे कुछ ज़िंदगी में बचा ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं। मतलब सब चीज़ ख़त्म करके बैठे हो। ना पढ़ाई करना है, ना किसी दुनिया के बीच में जाना है, हर किसी को गाली देना है, किसी से मिलना नहीं, किसी से कुछ नहीं करना। ये कोई ज़िंदगी होती है? जब महाकाल ने आपको ज़िंदगी दी है वरदान के रूप में, तो यार इन्जॉय करो ना अपनी ज़िंदगी। क्यों गुमसुम रहना, क्यों निराशाओं में जीना? मतलब मैं देख रही हूँ कि कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कोई फांसी लगा लेता है, कोई कुछ करता है इन द सेंस, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? किसी का साथ गलत करते हो, किसी के लिए गलत भावनाएं रखते हो। यार मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, देखते हो, हर एक चीज़ के लिए रास्ता भगवान ने रखा हुआ है और निराशाओं में जीते हो। यार इतना निराशा, इतनी गंदगी पाल के रखे हो, इतनी गंदगियों में कैसे जी लेते हो? अरे खुल के जियो, जियो अपनी ज़िंदगी, काटो मत। आप तो काटने निकल जाते हो। क्या महादेव यही बोलते हैं? अपने आप को ना खाली करो, पता है? खाली करके ना हाथ जोड़ के महादेव के पास जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बना देंगे यार। तुम्हें ना ये जो हम करते हैं ना कि पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, पूजा रख रहे हैं, और जो भी एक्स वाई जेड जो भी करते हैं, किसी ने आके कह दिया आपसे ऐसा करो, किसी ने आके कह दिया ये अंगूठी पहनो, किसी ने आके कह दिया इससे तरक्की मिलेगी, किसी ने आके कह दिया अपने नाम के आगे 4-5 ठोका और आर लगा दो, पी लगा दो, बहुत तरक्की मिलेगी। पता है ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी चीज़ें ना जो आपके साथ आपको सबक सिखाने आई रहती है ना, कि आप अगर ये करोगे तो आपको सही डायरेक्शन में जाके आपको एक अच्छा उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। आप वो सारी चीज़ों को ना खुद ही रोक लेते हो, हर एक चीज़ों को रोक लेते हो कि क्या बोलते हैं आप, एक तरीके से कह सकते हो प्राकृतिक चीज़ों को ना रोकते हो। मतलब जस्ट लाइक हम एक बच्चे को सबक सिखा रहे होते हैं ना, हम सबक इन द सेंस कि आप एक बच्चे को समझाना चाह रहे होते हो कि देखो बेटा वो चाकू है, उससे ना कट जाएगा, उससे खून निकलता है। और बच्चा क्या करता है कि जो चीज़ें आप उस बच्चे को मना करोगे ना, बच्चा वही चीज़ करता है। तो हम उसको डांट के प्यार से, और भी बहुत से तरीके होते हैं जिस तरीके से हम उसको समझा सकते हैं कि नहीं बेटा, चाकू ना गलत चीज़ है। चाकू आपको ज़ख्म पहुंचा सकती है, आपको चोट पहुंचा सकती है, और उस चाकू से पता नहीं आप किस किस को चोट पहुंचाओ। पर होता क्या है कि आपको भगवान यही सारा चीज़ सिखाते हैं। उसको कहते हैं किसी का दिल तोड़ के चले जाना, किसी चीज़ में फ़ेल हो जाना, या कोई चीज़ आप चाह रहे हो उसका ना होना। भगवान आपको वो सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो पता है? कि आप किसी के पास चले जाते हो और आप कहते हो कि मेरा ये काम हो नहीं रहा, आप कुछ करिए और मेरा काम बना दीजिए। और ऐसा होता ही है सबके साथ में कि जब बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों से डील नहीं करते तो आप किसी अंधविश्वास में पड़ते हैं और चले जाते हैं, और वो सारी नेगेटिव चीज़ों को आप अपनी तरफ खींच लेते हैं, और आप उसके द्वारा उसकी चीज़ों को ग्रहण कर लेते हो। और जो आपके लिए आपका भगवान सोचता है ना, जो आपके लिए आपके महादेव महाकाल सोचते हैं, आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। आप वो चीज़ समझ ही नहीं पा रहे होते हो कि आपको भगवान कोई बहुत अच्छे रास्ता ले जाना चाह रहे हैं, और आप उस रास्ते में ना जाकर आप अपने लिए कुछ गलत रास्ता चुन लेते हो। और फिर होता वही है, फ्रॉड होता है, धोखा मिलता है वहाँ से भी। आपको क्या लगता है कि जितने भी इस दुनिया में जो कोई भी हैं, जो भगवान से बढ़कर अपने आप को समझते हैं
कि हमारा ही भगवान के ऊपर कॉपीराइट है, हम भगवान से बड़े हैं, अरे जो कोई नहीं कर सकता वो हम करके दिखाएंगे तुम्हें, किसी को वश में कर लेना, किसी के साथ में गलत करना। तो लगता है आपको इन सब के साथ में सही होता होगा? जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे और समझाती हूँ। जैसे एक बच्चे होते हैं, बच्चों को लग रहा होता है कि जो हम मूवी देख रहे हैं वही हीरो होता है, वो हीरो मार रहा है तो वो ये है वो ऐसा है, क्या करना है, एक्टिंग ही तो करना है, मार धाड़ करना है, ये सब तो ये होता है वो होता है। बट आप बच्चे को कभी ये नहीं बताते कि जो हीरो होते हैं उसे भी पढ़ना पड़ता है, कि वो एक स्क्रिप्ट को पढ़ता है, तब वो अपने डायलॉग याद करता है, स्क्रिप्ट को पढ़ के वो सारे सीन को वो कैप्चर करता है, अपने अंदर लाता है, तब कहीं जाके वो उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाता है। हम ये सारी चीज़ें बताते ही नहीं अपने बच्चे को, और हमारे बच्चे गलत राहों में जाते हैं। बस वही हाल सब आपके साथ भी होता है कि जब भगवान आपको कोई चीज़ें दिखा रहा होता है ना, समझा रहा होता है, तो आप उस चीज़ को नहीं समझ के उसके उसके लिए तो आप कुछ नहीं करते, अपने लिए ज़रूर रास्ता गलत चुन लेते हो। अब बहुत गलत चुनते हो, ऐसा नहीं होता कि आप थोड़ा बहुत गलत चुनते हो, आप बहुत ज़्यादा गलत चुन लेते हो अपने लिए रास्ता। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अपने लिए रास्ता गलत मत चुनो। बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है आपके महादेव ने, मेरे शिव शंभू ने, तो उसको ना समझो, उसके मतलब को समझो, उसकी काया को समझो कि वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, वो आपके साथ करना क्या चाह रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा चाहे वैसा जियो, है ना। लेकिन एक बार मेरे महादेव के ऊपर विश्वास करके जियो, तो देखना महादेव आपकी नैया कैसे पार लगाते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल।